ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रवेश द्वार तथा असीमित संभावनाओं का केंद्र बना हुआ है। राजनयिकों, प्रमुख उद्योगपतियों, विदेशी प्रतिनिधियों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम पूर्वी भारत का एक विनिर्माण केंद्र बनेगा। उन्होंने उद्योगपतियों से इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संपर्क और अवसंरचना में सुधार करने पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति में पिछले 10 वर्षों में सुधार हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बीते दशक में अनेक पीस अकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहाँ के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए एक वातावरण सृजित किया है। असम सरकार ने उद्योगों के लिए श्रेष्ठ नीतियां तैयार की हैं। इसने वर्ष 2030 तक 1.5 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को लगातार समर्थन दे रही है। केंद्र सरकार ने हवाई संपर्क दुरुस्त करने के अलावा और 60 आधुनिक रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए रेलवे बजट में वृद्धि की है। असम भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश में स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और अधिक शोध पर बल दिया। राष्ट्रपति बिहार में पटना के बापू सभागार में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर छोटे शहरों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो इससे बड़े संस्थानों पर दबाव कम होगा। उन्होंने कृत्रिम मेधा यानी एआई और रोबोटिक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इलाज की क्षमता और सटीकता बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पीएमसीएच 5400 से अधिक बिस्तरों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के 5 दिन के दौरे पर हैं। कल वे मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर जनसेवा समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगी। वे गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और नर्मदा आरती में भी शामिल होंगी। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति केवड़िया में एकता कौशल विकास केंद्र का दौरा करेंगी और अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को उनके अभद्र व्यवहार के कारण आज दिल्ली विधानसभा से दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित विधायकों में विपक्ष की नेता आतिशी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय भी शामिल हैं। आज सुबह जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना सदन को संबोधित कर रहे थे, तब विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कमरे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने पर नारेबाजी शुरू कर दी। इस आरोप का खंडन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। इस हंगामे के बीच अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बार बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से संबंधित रिपोर्ट में कहा है कि इस नीति के कारण सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से अधिक रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच अभी शुरू नहीं हो सका है। रावलपिंडी में बारिश की वजह से दोनों टीमों के बीच ग्रुप बी के इस मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका है। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।